नमस्कार। विविधा स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। कहानियों की श्रृंखला में आज हम सुनेंगे चंदू और उसके जादुई बैल की कहानी। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक राजा और रानी थे और उनका एक बेटा था, छोटा सा राजकुमार। उसका नाम तो था चंदन कुमार, लेकिन सब उसे चंदू चंदू ही कहते थे। तो रानी ने अपने बेटे को एक बछड़ा, गाय का बछड़ा उसको गिफ्ट किया, भेंट किया। तो वो बछड़ा और चंदू, उनके आपस में बड़ी दोस्ती थी, बड़ा प्यार था। वो हमेशा साथ रहते थे, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। तो धीरे धीरे दो चार साल में बैल, वो बछड़ा तो बैल बन गया, बड़ा हो गया। और चंदू भी बड़ा हो गया। हालांकि इंसान का बच्चा तो इतना बड़ा होता नहीं है इतनी साल जल्दी। तो वो हमेशा रहते थे साथ में। तो बदकिस्मती से रानी पड़ गई बीमार, और बिल्कुल उसके मतलब अंत समय उसका आ गया। तो उसने राजा से कहा कि मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी कर लीजिएगा, लेकिन चंदू को और उसके बैल को कभी एक दूसरे से अलग मत करना, ये आप मुझे मेरे साथ वादा कीजिए। तो राजा ने मरती हुई रानी को वचन दिया कि कुछ भी हो जाए, मैं चंदू और उसके बैल को अलग नहीं करूँगा। अब रानी तो गई मर, और राजा ने दूसरी शादी कर ली। अब जो दूसरी रानी आई थी, नई रानी, इसको चंदू और उसका बैल फूटी आंखों नहीं भाते थे। तो उसने राजा से कहा कि ये इसको बैल को मरवा दो, ये बिल्कुल बेकार है। तो राजा ने कहा नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, मैंने मरती हुई रानी को वचन दिया है कि चंदू और उसके बैल को कभी अलग नहीं करूँगा। तो बार बार रानी ने कहा, कई बार कहा, तो राजा नहीं माना। तो फिर एक दुष्ट बुढ़िया थी, तो उसको बुला के भेजा रानी ने, और उससे पूछा, कहा कि कोई ऐसा तरकीब बताओ कि चंदू को और इसके बैल को अलग कर दें। तो उसने कहा कि ऐसा है कि तुम बीमारी में अगर मैं कर दूं तुमको, उसको बैल को दूर कर दूं चंदू से, तो तुम मुझे क्या दोगी? तो रानी का मुंह मांगा, जो तू कहेगी। तो उसने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो कि बीमारी का बहाना पड़ के बीमार पड़ जाओ तुम, और किसी भी वैद्य की, किसी भी हकीम की दवाई से तुम ठीक मत होना, क्योंकि तुम बीमार तो हुई नहीं। तो वही किया उसने, बीमार पड़ गई। फिर सब वहाँ पे हकीम आए, वैद्य आए, सब आए, लेकिन वो ठीक ही ना हो, क्योंकि बीमार तो थी ही नहीं। फिर उसने कहा कि अच्छा, रानी ने कहा कि उस बुढ़िया को बुलाओ। तो बुढ़िया आई। तो बुढ़िया ने झूठ मूठ उसको नाड़ी देखी, ये क्या वो किया, उसकी जांच का बहाना किया, और राजा से कहा, महाराज, इनके रोग का तो एक ही इलाज है। क्या इलाज है? कि ये जो बैल है चंदू का, इसका खून इसको पिलाया जाए। तो राजा ने कहा, तो नहीं हो सकता, मैंने तो वादा किया था मरती हुई रानी से कि इसके बैल को मैं कभी अलग नहीं करूँगा, तो मरवा कैसे सकता हूँ? तो रानी की तबीयत बिगड़ती गई झूठ मूठ में। फिर उस रानी ने कहा राजा से कि बैल को आप मरवाएंगे नहीं, उसका खून मंझा पिलाएंगे नहीं, ठीक मैं होंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी, तो मेरी हत्या आपके सिर होगी। तो क्या, मजबूर होकर राजा को कहना पड़ेगा, अच्छा ठीक है, मार दो बैल को। तो चंदू ने ये बात जाके बैल को कही, बहुत उदास हुआ, कहने लगे, बोलते तुमको मरवा रहे हैं। तो बैल ने कहा, कोई चिंता मत करो, तुम्हारी जो ये माँ है दूसरी, मेरी खून का एक बूंद भी नहीं छक पाएगी, तुम चिंता मत करो। हाँ, ऐसा करना कि जब कल मुझे जब वो मारने के लिए ले जाएं, तो तुम मेरी पीठ पे सवार हो जाना और मेरे सींग कस के पकड़ लेना। तो उसने कहा अच्छा। तो ले जाने लगे उस बैल को मारने के लिए। तो रानी बड़ी खुशी खुशी बाहर आई देखने के लिए कि बैल को कैसे मारते हैं। तो जब उसको ले जा रहे थे, तो उसने चंदू से कहा कि चंदू चढ़ गया उसके ऊपर, उसके सवार हो गया, उसके सींग पकड़ लिए। तो बैल था 9 मील ऊपर उछला, 9 मील नीचे उछला, 9 मील बाएं उछला, 9 मील दाएं उछला, और एक छलांग मार के रानी के ऊपर से उसको एक लात मारते हुए चला गया। रानी तो वहीं ढेर हो गई। अभी काफ़ी चले चंदू और उसका बैल। फिर एक बहुत बड़े मैदान में जाके वो रुके। तो बैल ने फिर उसको उतारा चंदू को और कहा कि तुम मेरे बाएं कान में हाथ डालो। तो उसने बाएं कान में हाथ डाला, तो उसमें से एक रुमाल निकला, छोटा तौलिया। तो उसने कहा इसको बिछाओ। उसने बिछाया, तो उसमें तरह तरह के खाने के सामान आ गए। चंदू ने खाना खाया भरपेट। और फिर बैल ने कहा कि मेरे दाहिने कान में हाथ डालो। तो दाहिने कान में हाथ डाला, तो एक इतना छोटा डंडा निकला, उसमें डंडी। तो उसने कहा कि ये जो डंडी है, ये जादुई है, तुम 3 बार इसको अपने सिर के ऊपर ऐसे घुमाओगे तो ये तलवार बन जाएगी, और तुम में 10,000 लोगों का बल आ जाएगा, तुम्हारा जो अपना बल है वो तो रहेगा ही। और ये ठीक है। अब वो 2 दिन वहाँ रहे। तो फिर बैल ने कहा कि देखो, ऐसा है कि कल मुझे एक बैल से लड़ने के लिए जाना है। और गए फिर सुबह वहाँ। तो मैदान में वो बैल पहले से था। तो वो 3 दिन तक लड़ते रहे, वो इसका चंदू का बैल और दूसरा बैल। आखिरकार चंदू के बैल ने उस बैल को मार दिया। उसने उसका खून पिया और बहुत जोर से डकारा। अच्छा, चला गया। इसके बाद फिर आ गए ये घर, जहाँ भी रहते थे वहाँ गए। फिर 2 दिन के बाद उस बैल ने कहा कि जिस बैल को मैंने मारा था, उसका भाई मुझसे लड़ने के लिए आएगा कल। फिर आया, फिर वही हुआ। खूब 5 दिन लड़ाई हुई इस बार उनकी। और आखिरकार चंदू के बैल ने उस बैल को भी मार दिया और उसका भी खून पिया। फिर आ गए अपने घर, जो भी जगह थी वहाँ पे। फिर 2 दिन के बाद उसने कहा, बैल ने चंदू के, कि देखो, इन दोनों बैलों का जो भाई है तीसरा, वो बड़ा ज़बरदस्त है, उसका नाम है काला पहाड़, और वो बड़ा भयंकर सांड है, और उससे मैं पार नहीं पा सकूँगा, बहुत बलशाली है, वो मुझे मार देगा। लेकिन तुम क्या, ध्यान से सुनो मेरी बात, कि तुम्हें करना क्या है। जब वो मुझे मार दे, वो मेरा खून पी ले और चला जाए, तब तुमको क्या करना है कि तुम मेरी पीठ से एक चमड़े की पट्टी काटना और एक पेट से काटना है, और उसका अपने लिए एक बेल्ट बनाना,
उस बेल्ट को जब तक तुम पहने रहोगे तुम्हें कोई नहीं हरा सकेगा, और तुम्हारे पास वो तलवार तो रहेगी ही। तो फिर वही हुआ, अगले दिन गए वो, तो आया था वो काला जो पहाड़ था सांड, वो तो खड़ा ही था। उसने बहुत इनकी तो हफ्ते भर तक लड़ाई होती रही। आखिरकार जो था उस सांड ने इसके बैल को मार दिया, उसका खून पी के वहाँ से टकराता हुआ चला गया। अब ये चंदू 3 दिन और 3 रात उसकी लास्ट पे बैठ के बैल की रोता रहा, न खाया न पिया उसने। फिर चौथे दिन वो उठा, उसने रुमाल बिछाया उसके कान में से निकाल के, और उस जो खाना बनाया था उसको खाया, पानी पिया, और वो डंडी लेके उसकी स्ट्रिप काटी पीठ से और पेट से, उसका उसने बेल्ट बनाया, और वो अपना वो रुमाल, वो बेल्ट और वो डंडी लेके वो चला काफ़ी दिन चला वो। तो आखिरकार वो एक बहुत बड़ी हवेली के पास पहुंचा। तो हवेली एक ज़मींदार की थी। तो उसने ज़मींदार से कहा कि साहब मुझे कुछ काम दीजिए, काम चाहिए मुझे। तो ज़मींदार ने कहा भाई काम तो है, लेकिन तुम कर सकोगे? उसने कहा बताइए तो सही काम क्या है। तो उसने कहा कि ऐसा है कि मेरे पास 3 गायें, 3 बकरियां, 3 घोड़े और 3 गधे हैं। अब इन सबको ले जाके तुम्हें, मेरा एक फलों का बगीचा है, वहाँ ले जाके इनको चराना है। लेकिन ऐसा है कि वहाँ रहते हैं राक्षस, और वो मेरे गायों को दूह लेते हैं, और जो भी इसको लड़का उनको चराने जाता है उसको मार डालते हैं। तो देखो तुम ये काम करोगे? उसने कहा करूँगा। तो दूसरी सुबह उठ के फिर उसने अपना उन सबको लेके चराने गया। तो वहाँ एक राक्षस आ गया। तो उसके 3 सिर थे उसके, और उसने उसको छोटा सा था वो चंदू, उसको देख के कहा करे तू 1 गस्सा के लिए तो तू छोटा है, 2 गस्से के लिए तू बड़ा है, तू बता मैं क्या करूँ? तो उसने कहा लड़ाई करूँगा। अच्छा लड़ाई करेगा? तू लड़ाई करेगा मुझसे? कहा हाँ लड़ाई करूँगा। कि कैसे लड़ेगा? कुश्ती लड़ेगा, तलवारबाजी करेगा, या मुक्केबाजी करेगा? तो उसने कहा मैं तो कुश्ती लड़ूंगा। तो बस बुत गए वो दोनों। और उसने तो पहले अपने सिर पे वो डंडी घुमाई, तो उसमें 10,000 हाथियों 10,000 इंसानों का बल आ गया था। तो उसने उसको उठा ऐसे घुमा घुमा के दे पछाड़ के मारा। तो वो जो राक्षस था यहाँ बगल तक ज़मीन में धंस गया, और वो हाथ जोड़ने लगा और बड़ा चिरौरी करने लगा कि अरे अरे मुझे मत मारो, मेरी जान बख्श दो। लेकिन चंदू ने माना, उसने उसकी तलवार से गर्दन काट दी, तीनों गर्दनें काट दी उसकी। और अपने सब जो भी पशु थे, गाय बकरी घोड़ा गधा वगैरह, उनको लेके घर आ गया। तो ज़मींदार को बड़ा आश्चर्य हुआ, करे ये जिंदा लौट आया है। और उस रात उन गायों ने इतना दूध दिया कि सारे घर के बर्तन भर गए, और तब भी एक्स्ट्रा रहा, क्योंकि दूध निकाला नहीं था राक्षसों ने। तो जमींदार ने कहा कि रोज तो 3 मुझे दहाड़े सुनाई देती थी राक्षसों की, आज 2 ही सुनाई दे रही, बाकी कहाँ गया? तूने देखा क्या वहाँ पे? कुछ था? कुछ तुमको दिखाई दिया था बगीचे में? ऐसा नहीं साहब, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। और राक्षसों का क्या नहीं, पता नहीं भाई, क्या मालूम, मुझे क्या मालूम, बीमार होंगे शायद। तो ठीक हो गया। तो फिर उसने कहा कि मेरी मजदूरी तो बता दीजिए। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है भाई, एक दिन तो तुमने कर लिया, अगले दिन और देख लो, फिर तुम्हारी मजदूरी तय करेंगे। अगले दिन फिर वो गया उन सब अपने पशुओं को लेके। तो फिर वहाँ वो आ गया, उसका भाई राक्षस का, उसके 6 सिर थे। उसने भी वही सब कहा कि तू 1 गस्से के लिए तो बड़ा है, 2 गस्से के लिए छोटा है, बता मैं तेरा क्या करूँ? उसने कहा कि मैं लड़ूंगा। कहने लगे वही कुश्ती लड़ेगा, तलवारबाजी करेगा, मुक्केबाजी करेगा? उसने कहा मैं तो कुश्ती लड़ूंगा। बस उसने अपनी डंडी निकाल के सिर पे घुमाई, और उसमें 10,000 लोगों का बल आ गया। उसने भी उसको भी उठा के पहले वाले राक्षस से तरह पछाड़ा के नीचे गिराया, वो भी धंस गया। और उसने भी बड़ी हाथ जोड़े कि मुझे जान बख्श दो, जान बख्श दो। पर उसने जान नहीं बख्शी, उसके 6 सिर काट दिए उसने, और अपने बच्चों को लेकर घर आ गया। उस दिन उसने इतना दूध दिया, गायों ने इतना दूध दिया कि घर तो भर गया सारा, सड़क पे भी बहने लगा। फिर उसने कहा जमींदार से कि साहब मेरी मजदूरी तो बताइए आप क्या देंगे? उसने कोई बात नहीं, दे देंगे, कल 1 दिन और देख लो तुम। फिर उसने ये कहा, उसने कह रही क्या बात है, रोज दिन 3 दहाड़े सुनाई देती थी, आज तो 1 ही दहाड़ सुनाई दे रही है, क्या तुमने कुछ देखा बगीचे में? कि नहीं साहब मैंने तो कुछ नहीं देखा, और पता नहीं हो सकता बीमार होंगे बेचारे, या कहीं चले गए होंगे, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। उसने कहा ठीक है। अगले दिन फिर गया वो अपने पशुओं को लेके। तो इस बार वो 12 सिर वाला राक्षस आ गया, वो उनका भाई था सबसे बड़ा। उसने कहा अच्छा तूने ही मेरे दोनों भाइयों को मारा है पिद्दी, बता मैं तेरा क्या करूँ? उसने कहा मैं तो लड़ूंगा तेरे साथ। उसने कहा अच्छा कैसे लड़ेगा? तलवार से लड़ेगा, कुश्ती लड़ेगा, या मुक्केबाजी करेगा? उसने कहा मैं तो कुश्ती लड़ूंगा। बस उसी तरीके से जैसे पहले दोनों भाइयों को उसने उसका ठिकाने लगाया था, उसी तरह उसको भी पटके मारा, और उसके सिर पे काट के अपने पशुओं को लेकर घर आ गया। उस दिन तो गायों ने इतना दूध दिया कि सड़क भर गई। ये हो गई, एक बहुत बड़ी घाटी थी, 9 मील लंबी, 9 मील चौड़ी, 9 मील गहरी, वो भर गई पूरा, मतलब बहुत बड़ी झील बन गई वो घाटी उसके गायों के दूध से, और उसमें मछलियाँ भी तैर रही थी। तो ये तो हो गया। अब उसने कहा चंदू ने कि अब तो बता दीजिए आप मेरी मजदूरी क्या होगी? उसने कहा हाँ बता दूंगा, लेकिन आज तो मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है। देखो मैं तो जा रहा हूँ, वो आज वो महल में जो राजकुमारी, उसको एक ड्रैगन खाने के लिए आ रहा है। और राजा ने मुनादी करा दी कि जो भी उस ड्रैगन को मार के राजकुमारी को बचा लेगा, तो उसके साथ राजकुमारी की शादी कर दी जाएगी। तो मैं तो वहीं जा रहा हूँ देखने फाइट। और वो उसने अपना घोड़े पे बैठ के चल दिया। और फिर देखा तो रास्ते में जिसको देखो, कोई गाड़ी में जा रहा है, कोई घोड़े पे जा रहा है, कोई गधे पे सवार होकर जा रहा है, कोई पैदल ही जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है। तो सब वहीं जा रहे थे देखने के लिए वही तमाशा। तो एक उसने कहा कि चंदू से कि चंदू तुम नहीं जा रहे हो?
तो उसका मेरे जैसा वहाँ जाके क्या करेगा, मेरा वहाँ क्या काम। इसके बाद वो सब जब चले गए तो वो गया अपने मालिक की घुड़साल में, बहुत बढ़िया शानदार उसने काला घोड़ा निकाला, अपने सिर के ऊपर से 3 बार उसने डंडी घुमाई और घोड़े पे सवार होकर चला। और वहाँ जो था वो जब वहाँ राजमहल के सामने एक जो पहलवान, उन्होंने 3 महीने से उसको खिला रहे थे, उसको बना रहे थे कि वो उस ड्रैगन से लड़ेगा, राजकुमारी को बचाएगा। और वहाँ बड़े आराम मतलब घूम रहा था वो बड़े अकड़ के, और उसकी तलवार इतनी भारी थी कि 3 लोग उसकी तलवार उठा के चल रहे थे। पर जैसे ही वो दूर से वो आया ड्रैगन, उसकी फुंकार सुनी, तो पहलवान तो डर के कुएं में जाके छुप गया गले तक पानी में। और इधर ये चंदू अपने घोड़े पे सवार होकर आया तो उसने बिजली की तेजी से गया, उसकी गर्दन काट दी ड्रैगन की, और बिल्कुल बिजली की फुर्ती से वहाँ से घोड़ा लेके भागने लगा, मतलब चला गया वहाँ से। तो इसी उसमें क्या हुआ कि राजकुमारी ने उसको पकड़ने की कोशिश की, तो उसके हाथ में उसका जूता आ गया, एक जूता आ गया, वो तो चला गया। अब जब उसने सुना पहलवान ने कि ड्रैगन तो मर गया, तो फटाफट निकल के आया कुएं से, उसके ऊपर पैर रख के खड़ा हो गया, कहने लगा मैंने मारा है, मैंने मारा है। तो राजकुमारी ने कहा इतनी जल्दी नहीं चला, इधर आओ, ये जूता पहन के दिखाओ। जूता पहन के दिखाओ तो उसके पैर में तो आया ही नहीं, क्योंकि उसका जूता था ही नहीं। फिर उसने राजकुमारी ने मुनादी करवा दी कि सारे लोग आएँ महल में। एक खास दिन तय किया, उस दिन सारे लोग आए, सारे प्रजा, और इस जूते को पहन के देखें, जिसके भी पैर में ये जूता फिट हो जाएगा मैं उससे शादी कर लूँगी, वही मेरा दूल्हा है, और वही वो आदमी है जिसने ड्रैगन को मारा है। तो सब जाने लगे, फिर वही जाने लगे महल की तरफ कि आज जूता ट्राई करेंगे, हाई हमारे राजकुमारी से शादी हो जाएगी, बड़े खुश हो रहे। और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो अपना पैर छिलवा भी लिया जूता फिट आ जाए इसके लिए। लेकिन अच्छा, इधर जो ये था चंदू, इसको भी कहा, लोगों ने कहा तुम नहीं जा रहे वहाँ जूता ट्राई करने के लिए राजकुमारी के उसमें? तो कहने नहीं, अरे मेरे जैसा वहाँ जाके क्या करेगा। जब सब लोग चले गए तो फिर ये चला, तो रास्ते में इसको मिला एक भिखारी। तो फटे पुराने कपड़े पहने हुआ था भिखारी, बूढ़ा था। तो उसने कहा कि बाबा अपने कपड़े मुझे दे दो और मेरे कपड़े तुम ले लो। तो उसने कहा अरे भैया क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे, इस बूढ़े भिखारी का शर्म आनी चाहिए तुमको। उसने कहा नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मुझे सचमुच तुम्हारे कपड़े चाहिए। उन्होंने कपड़े बदल लिए, उसने फटे पुराने कपड़े पहन के चला गया वहाँ पे। सब लोग अपने आगे आगे धक्का, एक दूसरे को धक्का मुक्की करके आगे जा रहे थे कि जूता ट्राई करना, जूता ट्राई करना। तो उसने कहा अरे मुझे भी जाने दो, मुझे भी जाने दो। सबने उसकी हंसी उड़ाई, अरे नमूना शक्ल देखी अपनी, तू जाएगा राजकुमारी से शादी करने? तो खैर तो राजकुमारी ने उसको देख लिया, तो उसको ऐसे बुलाया इशारे से, इधर आओ जूता पहनो। उसके तो फिट आ गया, क्योंकि जूता ही उसी का था। तो बस राजकुमारी ने कहा यही है मेरा दूल्हा, इसी ने ड्रैगन को मारा है और मैं इसी से शादी करूंगी। तब उसने कहा कि हाँ ड्रैगन को मैंने ही मारा था। फिर क्या बात थी, फिर तो उसके शादी की तैयारियां होने लगी, और राजा ने उसको नहलाया धुलवाया, उसको बढ़िया रेशमी कपड़े, सोने चांदी के जेवर पहनाए, तो बढ़िया राजकुमार हो गया। राजकुमार तो था ही जन्मजात। तो फिर उनकी राजकुमारी के साथ उसकी शादी कर दी, उसके बाद वो बड़े सुख से रहने लगे। तो ये थी चंदू और उसके जादू बैल की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगली कहानी में, अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।